मैं आरिफ, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज चैनल। हम इस समय पहुंच चुके हैं बिहार राज्य में, जहां पर सोनपुर विधानसभा के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और जाने माने समाज सेवी जो किसी परिचय के इस क्षेत्र में मोहताज नहीं है, तो ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं कि इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो मूलभूत रूप से समस्याएं रही हैं या समाज में आपका बड़ा लंबा योगदान रहा है, आपके चाहे परिवार की बात करें या आपकी फैमिली की बैकग्राउंड की बात करें, तो आप इनसे ही जानते हैं। जी, क्या नाम है और आपका पूरा परिचय दीजिएगा। जी नमस्कार, मैं ओम कुमार सिंह सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से आप सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं। और यहाँ विगत मैं अपने बारे में बता दूं कि विगत 35 बरस से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूं और एनडीए के लिए बिहार में मैं काम कर रहा हूं। अभी मैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। और बिहार में जो सरकार है ये डबल इंजन की सरकार है। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में नाम कमा रहा है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार देश में नाम कमा रहा है। तो ये दोनों डबल इंजन की जो सरकार है, जिसकी वजह से बिहार में बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं बता दूं कि हमने 3 पीढ़ी से सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा किया है। हमने बाबा के समय में और हमारे पिताजी बाबू लगनदेव सिंह जी समाज सेवी रहे हैं। समाज के हर तबके, हर धर्म, हर जाति के लोग का प्रेम और प्यार हम लोगों को, परिवार को हमेशा मिला है। कभी भी उन लोगों ने हम लोगों को जहाँ खोजा, हम लोग वहाँ पर खड़े रहे हैं। चाहे वो बाढ़ का समस्या हो, बाढ़ के समस्या में भी फ्लड रिलीफ बांटने का काम हमारे परिवार के द्वारा होता रहा है। और जो है जैसे मेरे पिताजी के द्वारा सैकड़ों कन्या की शादी कराई गई, भूमिहीनों को भूमि दान किया गया, कई गांव बसाए गए। समाज सेवा के क्षेत्र में जो मेडिकल से संबंधित बात है जो रहता था, उसमें जो मरीज रहते थे उसको अपने आर्थिक रूप से मदद किया जाता था। समाज सेवा के क्षेत्र में चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, उसमें हमारा परिवार बहुत बढ़ चढ़कर काम करता रहा है शुरू से। हमने भी कोरोना काल में सबसे पहले यहाँ पर सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में 100 नौजवान का टीम गठन करके और कोरोना काल में सबसे पहले मैंने 50 क्विंटल चावल देने का घोषणा किया। उसके बाद फिर दाल दिया, फिर सब्जी का काम हुआ, सैनिटाइज हुआ, जो भी मास्क हुआ और पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जो है सो वो राशन बंटवाने का काम किया। उसके बाद जो है सो जब प्रधानमंत्री जी का राशन स्टार्ट हो गया, तब हमने जो है अपने काम को बंद किया और मैंने ऐलान किया था कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। मैं उसके लिए खड़ा हूँ हमेशा। कोरोना काल में मेरी उपलब्धि, उसके बाद से भी समाज सेवा के क्षेत्र में यहाँ पर क्षेत्र में देखिए कि सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ बाबा का मंदिर है। ये हरिहर क्षेत्र है और ये पवित्र भूमि है बाबा हरिहर नाथ बाबा का। इस बार इस क्षेत्र में हमारे दामाद जो है सो बिहार में साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह जी जो हैं वो उनके यहाँ उन्होंने ये छपरा जिला का ही प्रभारी मंत्री के रूप में उनको प्रभार मिला है। और वो जो है जब से प्रभारी मंत्री बने हैं तब से सोनपुर विधानसभा क्षेत्र और छपरा जिला का विकास बहुत अच्छा हुआ है, जिसमें पहला विकास बाबा हरिहर नाथ बाबा का कॉरिडोर बना। बाबा हरिहर नाथ बाबा का कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ जी के तर्ज पर, जो महाकाल उज्जैन जी का तर्ज पर, यहाँ पर भी बाबा हरिहर नाथ बाबा का कॉरिडोर का निर्माण हुआ।
उसमें हम लोगों ने बहुत पहले से मांग करते रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रभारी मंत्री जी हों, तो उसमें हम लोगों का सफलता मिला। उसके बाद यहाँ अंबिका भवानी आमी में माता का मंदिर है, उसके लिए भी बिहार सरकार से हम लोगों ने मांग किया, तो उसके लिए भी बिहार सरकार ने अपना फंड दिया, माँ अंबिका भवानी के विकास के लिए फंड मिला। सोनपुर मेला के लिए, सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध मेला, यहाँ सोनपुर मेला लगता है। अच्छा, बात अब थोड़ी सी प्रेजेंट की करना है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है आपके बिहार राज्य में, विधानसभा में भी प्रत्याशियों की अब प्रत्याशी अपनी अपनी उम्मीदों की आस में बैठे हैं, कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को टिकट देगी। हर प्रत्याशी लगातार चाहे पटना में, बिहार में बड़े बड़े लीडरों से अपना कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ इस विधानसभा की बात करें तो आप इस विधानसभा की जो मूल रूप से जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर अभी जो है शुरू से जो यहाँ अभी तो चुनाव का समय तो आते जाते रहता है, चुनाव तो हर 5 साल पर होते रहता है, ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन हम लोग चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग 3 पीढ़ी से कभी कोई पद के लिए समाज सेवा में नहीं आए, क्योंकि हम लोग का समाज सेवा करना हम लोगों का जो है काम है, और हम लोग 3 पीढ़ी से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो टिकट की बात आपने कहा, तो मैं आपको बता दिया कि मैं ईमानदारी से शुरू से जब भी हुआ, जब से एनडीए को और भाजपा का साथ जो है सो बहुत ईमानदारी से अपने जो भी उम्मीदवार यहाँ पर हुए, हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जी हमारे सांसद हैं, यहाँ पर जो भी विधानसभा में जिनको उम्मीदवार बनाए को तन मन धन से हमने मदद किया और उनको साथ दिया। और आज भी टिकट की जहाँ तक बात है, तो टिकट देने का अधिकार हमारे भाजपा में पार्लियामेंट्री बोर्ड को होता है, ये अधिकार उनको है। अगर पार्टी हमको समझती है कि हम उस दायित्व को निर्वाह करेंगे, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। अगर वो हमको जिम्मेदारी देती है और ऐसे पार्टी का जो निर्णय होगा वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी सोनपुर विधानसभा से, उसको तन मन धन से हम लोग मदद करेंगे। आप भाजपा पार्टी की लगातार बड़ाई कर रहे हैं, भाजपा पार्टी के आप पुराने लीडर भी हैं, आपके परिवार के लोग भी लीडर रहे हैं। तो अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष तो वर्तमान भाजपा गवर्नमेंट पर बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े आरोप लगाती है। चाहे आरोप में आपके बिहार राज्य की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो केंद्र पर भी आरोप लगते हैं, और आपकी जो बिहार की गवर्नमेंट है नीतीश कुमार जी की सरकार, उस पर भी आरोप लगते हैं। इनको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो आरोप की बात जहाँ तक कहते हैं, जब नीतीश जी के शासन नहीं था, उसके पहले जो शासन था उसमें क्या होता था आप बताइए। ये पूरे दुनिया के सामने छिपा हुआ नहीं है। आप बताइए बिहार में सड़कें का हाल क्या था, यहाँ का रोजगार का क्या हाल था। ये सारे चीज़ जो देखिए, आज बिहार में आप घूम के देखिए, यहाँ के सड़कें देखिए, यहाँ का विद्यालय देखिए, यहाँ का विकास देखिए, आप जाके देखिए। आप नीतीश जी ने जो विकास किया है, और जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया। आज मखाना जो हमारे बिहार दरभंगा का है, वो विदेश में मिल रहा है, जो है वो थोड़ा है, जो है वो थोड़ा सा मखाना जो है कितना डॉलर, हज़ारों डॉलर में उसका हो रहा है। किसानों को कितना फायदा हो रहा है बिहार का। उस तरह से तो मखाना की बात है। उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है बिहार। आप जाके देख लीजिए, इसके पहले का जो राज्य था उसमें शाम होने के बाद लोग घर से नहीं निकलता था। अपहरण, लूट, न बिजली थी। आज बिजली की समस्या देख लीजिए, गांव-गांव बिजली, 24 घंटा बिजली रहा। सड़क का देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, बच्चियों के लिए स्कूल में जो सरकार ने साइकिल योजना दिया, आज हमारी बच्चियां साइकिल से हर जगह घूम रही हैं। पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। बिहार का जो भी क्षेत्र है और जो विभाग हमारा है, उसमें सब में विकास हो रहा है। चारों तरफ जो है सो बिहार में दूर दूर तक विपक्ष कहीं नहीं है।
और मैं आपको दावा कहता हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट एनडीए जीतेगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। एनडीए का लहर बिहार में चल रहा है और दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं है, सामने कोई भी विपक्ष बिहार में नहीं है। तो ये थे जिन्होंने सरकार की बनाते हुए बात कही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बिहार में। बने रहिए हमारे साथ में अगली खबर पाने के लिए। हम बहुत जल्द आप तक ग्राउंड की भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आरिफ।